एक दिन एक लड़के ने गलती से अपने दोस्त की जान ले ली जब उसने लकड़ी की एक छड़ी फेंकी जो उसके दोस्त को जाकर लग गई। जब उसने देखा कि रेमी जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा है, उसने घबराकर उसका नाम पुकारा, लेकिन रेमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंतोन घबरा गया और पास जाकर देखा। तभी उसे समझ आया कि उसने गलती से अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला है। पूरे डर और सदमे में वह तुरंत पलटा और भागने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अचानक उसके सामने एक जगह दिखी जिसने उसे एक पागल सी उम्मीद दे दी। वह तुरंत उसी जगह वापस लौटा, रेमी के शरीर को उठाया और पास में मिली एक गहरी दरार तक ले गया। वह दरार इतनी छिपी हुई थी कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे देख पाना मुश्किल था। वहीं उसने रेमी के शरीर को छुपा दिया। इसके बाद अंतोन जल्दी से अपने घर भागा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी डिजिटल घड़ी कहीं गिर गई है। वह डर गया कि अगर वह उसे ढूंढने लौटा तो कोई उसे देख सकता है और उसकी गलती सबके सामने आ सकती है। जब रेमी की मां ने देखा कि उसका बेटा घर नहीं लौटा तो वह अंतोन के पास गई, क्योंकि वे दोनों अक्सर साथ खेलते थे। संदेह से बचने के लिए अंतोन ने जानबूझकर गलत दिशा में इशारा कर दिया। रेमी का परिवार पूरे दिन उसे ढूंढता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जल्द ही उसकी गुमशुदगी की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। यह बात पुलिस और आम लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई। यहाँ तक कि खबर टीवी पर भी आने लगी। अंतोन की मां को लगा कि उसका बेटा भी रेमी को लेकर चिंतित है, जबकि उसे यह नहीं पता था कि उसका बेटा ही असली गुनहगार है। लेकिन अंतोन के लिए सबसे डरावना पल अगली सुबह आया, जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई। जब पुलिस ने उस पर कड़े सवाल दागे तो अंतोन बहुत शांत बना रहा। उसने कहा कि उसने रेमी को अपने घर के पास से गुजरते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं पता। चूंकि पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, उन्होंने इलाके में बड़ा सर्च ऑन ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बीच क्रिसमस का दिन आ गया। पूरा कस्बा चर्च में इकट्ठा हुआ, जहाँ लोग प्रार्थना और भजन कर रहे थे। रेमी के पिता एक कोने में चुपचाप बैठे थे। फिर अचानक वे फूट फूट कर रो पड़े। तभी सभी को उनके दर्द का एहसास हुआ। चर्च के पादरी से बातचीत के बाद यह फैसला हुआ कि पूरे कस्बे के लोग मिलकर पुलिस की मदद करेंगे। अगली सुबह सभी लोग चर्च के सामने जमा हुए और पुलिस की अगुवाई में जंगल की ओर चल दी। अंतोन को डर लग रहा था कि कहीं उसका राज न खुल जाए। वह भी भीड़ के साथ चल पड़ा। हालांकि वह दरार जहां उसने रेमी को छुपाया था बहुत छुपी हुई थी, लेकिन इतने लोगों की तलाश में वह जल्दी ही मिल सकती थी। जब सब उस इलाके के पास पहुंचे, अंतोन बहुत बेचैन हो गया। लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी ने सबको रोक दिया और कहा कि अगली सुबह वह खोजी कुत्तों के साथ लौटेगा। अंतोन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अब भी कायम था। वह घर लौटा और सोचने लगा कि क्या उसे अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पर कई बार सोचने के बाद उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो वह भी चुप थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। और फिर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था।